अब इन सब क्वेश्चंस में भी अगर हमको डाउट निकलने लगे तो ये सोचने वाली बात है। हमारा इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है 0 से π/4 sec x dx। sec x का डायरेक्ट फार्मूला होता है, sec x का डायरेक्ट फार्मूला होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod में sec x प्लस 10x। बस ये लिमिट जो यहाँ था वो अब यहाँ आ गया और इस लिमिट को बस हमें पुट करना है। पुट करते समय ध्यान रखिए, पहले अपर लिमिट पुट होता है, बाद में लोअर लिमिट पुट होता है। अपर लिमिट की जगह हमारा π/4 था, पूरे के पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पहले π/4 आएगा। ये log जो है इस मॉड से अलग नहीं है। ये नहीं कि log एक ही बार लिखेंगे और इसमें 2 बार ये वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी बार में भी ये log वैसे का वैसे ही रहेगा और दूसरी बार में लोअर लिमिट पुट होगा। अब बात तो यहाँ पर फिर आती है कि अगर आपको इन सब की वैल्यू नहीं पता है तो फिर से आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। sec π/4 यानी 45, sec 45 और कुछ नहीं √2 होता है, 10 π/4 1 होता है, माइनस sec 0 1 होता है और 10 0 0 होता है। ये हमारा log √2 प्लस का 1 आया और ये हमारा सिर्फ log 1 बचा। log 1 की वैल्यू अपने आप में 0 होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कुल मिला जुला कर हमारा ये फाइनल आंसर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो था हमारा 1 से 3 log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा एक क्वेश्चन आपको बताया गया है। क्या करना था? करना कुछ नहीं था, x प्लस 1 के होल स्क्वायर को थोड़ा सा अगर अलग कर देते तो आपको यहाँ पर 2 फंक्शन दिखाई देता तो u और v का फॉर्मूला लगाना था। लिमिट हमारा वैसे ही है। अब u और v का फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखिए कि पहले वाले पूरे पर ये लिमिट रहता है। log x जब भी रहे तो log x हमेशा हमारा u बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। u और v के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन में log x हमारा u है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिमिट यहाँ पर पुट हुआ है, माइनस बड़े वाले इंटीग्रेशन पर लिमिट लगा है। डिफ्रेंसिएशन है log x का और इंटीग्रेशन है 1/x प्लस 1 के होल स्क्वायर का। ये log x हमारा वैसे का वैसे ही और 1/x प्लस 1 के होल स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा -1/x प्लस 1। कैसे आया? याद करिए, बीच में इंटीग्रेशन जब हम पढ़ रहे थे तो ऐसा करके हमने पूरा एक पेज पूरा यही सब पढ़ा था। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पूरा एक पेज पढ़ा हुआ है हमारा। 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस 1। ये लिमिट हमारा वैसे का वैसे ही है। बाद में ये माइनस जो है वैसे का वैसे ही है, ये लिमिट भी वैसे का वैसे ही। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, फिर वापस यहाँ पर देखिए 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया, वापस ये -1/x प्लस 1 आएगा। अब ये log x हमारा वैसे का वैसे ही, ये हमारा -1/x प्लस 1 वैसे का वैसे ही। लिमिट यहाँ पर तो एज इट इज है ही। ये इंटीग्रेशन का साइन अभी भी वैसे ही लगा हुआ है, 1 से 3 तक लिमिट चढ़ी है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये माइनस जो है वो इस माइनस को साथ मिलकर यहाँ प्लस बनेगा। ऊपर में हमारा 1/x इंटू x प्लस 1 आया। इस पूरे को हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। इसमें ध्यान दीजिए कि ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है इंटीग्रेट हो चुका है, इसमें कहीं पर भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी इंटीग्रेशन करना है वो इसका करना है। ध्यान से देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन है ये। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने यही सब तो पढ़ा है। पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं भी होगा कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन के अकेले बनाए हैं। और अकेले पार्शियल फ्रैक्शन के अगर 100 क्वेश्चन बनाने के बाद भी यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, मुझे सोचना पड़ रहा है कि हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा क्या है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन से जब इसको सॉल्व करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे 2 ब्रैकेट हैं, 2 टुकड़े बने, ऊपर में a और b
सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद हमारा ए और बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू हमारी 1 आई और बी की वैल्यू -1 आई। दोनों को यहाँ पुट कर दिया गया। दोनों को पुट करने के बाद ये आया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा यही तो है, और इसी हिस्से को हमने 2 टुकड़े में बांट दिया था। ये 2 टुकड़े वापस आ गए। अब इन दोनों टुकड़े को हमें क्या करना है? इन दोनों टुकड़े को हमें इंटीग्रेट कर देना है। इन दोनों टुकड़ों को हमें इंटीग्रेट करना है। चूंकि ये लिमिट लगा हुआ है तो लिमिट के साथ बांटना है। ये वाला हिस्सा आप निश्चिंत रहिए, वैसे का वैसे चला आ रहा है। ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो चुका है। केवल लिमिट पुट करना है, वो लास्ट में पुट कर देंगे। जहाँ पर इंटीग्रेट नहीं हुआ है उसके बारे में सोचिए। अब लिमिट के साथ 1/x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा। 1/x + 1 और कुछ नहीं, log x + 1 आएगा। अब इसके बाद हमें ध्यान से लिमिट बस पुट करना है। लिमिट कैसे पुट करते हैं? पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। पूरे के पूरे फंक्शन में एक साथ पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी। जब पूरे फंक्शन में अपर लिमिट पुट हो जाए तब माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट होगा। x 2 जगह आपको दिखा, दोनों जगह पहले आपको 3 रखना है। दोनों जगह x पे 3 रखने के बाद आपका माइनस, और अब आपको लोअर लिमिट 1 रखना है। ये प्लस का साइन हमारा वैसे ही यहाँ पर जब पुट करेंगे तो log 3 - log 1। ये माइनस का साइन हमारा वैसे ही, और यहाँ पर फिर ये लिमिट पुट करेंगे तो log 3 + 1 - log 1 + 1। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये और कुछ नहीं, -log 3/4 आएगा। ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, और नीचे में 3 + 1 4 -log 3/4 आएगा। है यहाँ पर देखिए 1 + 1 2 -1/2 तो ये हो रहा है, लेकिन log 1 की वैल्यू सोचिए क्या होगी। ये क्या हो रहा है, इधर ध्यान जा रहा है। log 1 कितना होता है? 0। 0 में कुछ भी करेंगे 0 आएगा। यहाँ तो log 3 वैसे का वैसे था, फिर से वापस देखिए log 1 आया। log 3 हमारा वैसे का वैसे, log 1 की वैल्यू 0। यहाँ पर ये log 3 + 1 4 और ये log 2 होगा। ब्रैकेट वगैरह सारा चीज़ ओपन करने के बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो ये log का 3 प्लस में है, इसे हमने पहले लिखा। -log 3/4 हमने यहाँ लिख लिया। log 4 इसको तो हम 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये log 2 वैसे का वैसे ही। इन दोनों में से हमने log 3 को कॉमन ले लिया। log 3 को कॉमन लेते ही 1 - 1/4, और यहाँ पर log m⁴n का फॉर्मूला यूज करते हुए ये 2 सामने आ गया। 2 log 2 बन गया। ये प्लस का log 2 हमारा वैसे ही है। log 3 जो कॉमन लिए थे तो यहाँ एलसीएम लेकर हमने देखा तो ये हमारा 3/4 आ गया, और यहाँ -2 log 2 प्लस का log 2 सॉल्व होकर -log 2 आ गया। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है।